बेटी, क्या तुम वाकई अच्छा महसूस कर रही हो ना? जी माँ, मुझे इस टाइम कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही। मिस किंशु तो कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ जनाब। किंशु कहता है, खुशामदीद। वैसे अगर आपके पास बाद में कोई प्लान नहीं है, बैकग्राउंड थोड़ी देर के लिए आप मेरा यहाँ पर इंतज़ार करें। मुझे अभी थोड़ी सी चाइनीज़ मेडिसिन खरीदने की ज़रूरत है। इससे बाद मैं कुछ अहम बातें बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, मैं आपका यहाँ पर इंतज़ार करूँगी। बच्ची किंशु तो कहती है, मुझे ठीक करने के लिए आपका शुक्रिया बड़े भाई। किंशु कहता है, मेरी खुशी बस इसमें ही है मास्टर फिन्यू। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। किंशु कहता है, आई स्नो लोटस, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे देंगे, वो कहाँ पर है? हाँ, मुझे याद है अच्छी गाना, लेकिन मैं आप तो दे दूँगा। अच्छा, अब मैं फिर चलता हूँ और मुझे चाइनीज़ मेडिसिन की भी ज़रूरत है और मैं आपसे आकर ख़रीद लूँगा। वो बंदा जो पहले बच्ची को चेक करने आया था, वो किंशु से कहता है, ज़रा इंतज़ार करें, क्या आपका नाम मुझे मिल सकता है? ऐसा कोई मौका है जो आप मेरे मास्टर तो जान सकते हैं, शैतान की कसम। किंशु कहता है, मैं किंशु हूँ, किंगजैन सिटी से, लेकिन मैं आपके मास्टर तो नहीं जानता। मुझे यकीन है कि आपसे मास्टर ने आप तो ये तो सिखाया होगा कि लोगों तो इनकी ज़हरी शक्ल देखकर फ़ैसला ना करें। आपसे फिर मिलते हैं। लेकिन किंशु बात सुनते बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ में से बंदा बोलता है कि ये बहुत अच्छा है। दूसरा बंदा कहता है कि ये कितना जवान और बेचैन है। साथ ही मिस यू शर्मा रही होती है किंशु को देखकर। हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। साथ ही हमें चाइनीज़ मेडिसिन की मार्केट दिखाई जाती है। ये आखिरी बॉस भी सर मैं ले आया। ये सारा सामान मैं आपकी कैसी के पास पहुँचा दूँगा। किंशु कहता है, आपका शुक्रिया। मिस यू किंशु आके कहती है कि आप बहुत ही ज़्यादा धोखेबाज हो। मिस यू कहती है कि क्या आप किंगचैन सिटी में वापस नहीं गए? मिस यू कहती है, जब से हम मिले हैं तो हमने एक साथ खाना खाना था। साथ ही किंशु सोचने लग जाता है कि है कौन ये और क्या बोली जा रही है। साथ ही वो मिस यू गुस्से में आ जाती है, कहती है कि तुम क्या सोचने लग रहे हो? किंशु मिस यू तो कहता है, मुझे इस माँ और बेटी को बात करने के लिए सुकून जगह की ज़रूरत है। क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? और किंशु कहता है, मैं कल सुबह किंगचैन सिटी में वापस चला जाऊंगा। क्या आप मेरे लिए इसका बंदोबस्त कर सकते हैं? साथ ही मिस यू किंशु तो देखी जा रही होती है और साथ ही शर्मा रही होती है। अपने दिल में ही कह रही होती है, ये कितना खूबसूरत है। क्या मुझे इसको दोबारा खाने के लिए पूछना चाहिए? क्या मैं पागल हूँ? किंशु मिस यू से पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो? मिस यू कहती है, ये कोई बात नहीं है, मैं आपका किंगचैन सिटी में जाने का बंदोबस्त कर दूंगी। मिस यू कहती है, इस टाइम मेरी कार पार्किंग लॉट में खड़ी है। ये रही चाबी, वहाँ से जाकर आप गाड़ी ले आए। मैं आपका ड्राइवर नहीं बनना चाहती, आप गाड़ी खुद ड्राइविंग करना। आप तो ड्राइविंग आती है ना, ठीक है ना? किंशु मिस यू ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। मिस यू कहती है, ओ माई गॉड, इसने अपना मैच तो पूरा कर लिया लेकिन इसको ड्राइविंग नहीं आती। लगता है कि मुझे अब इसको बचाना पड़ेगा। हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। मिस यू कहती है कि ये मेरा एक स्पेशल घर है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता, आप यहाँ का चक्कर रह सकते हैं, आप रह सकते हैं, ये चाबी रख लो। किंशु साथ ही चाबी ले लेता है। किंशु मिस यू तो कह रहा है, मुझे डर है कि आप तो अब यहाँ से जाना पड़ेगा, हमारे लिए बात करने के लिए अब कुछ नहीं है। मिस यू किंशु तो कहती है, हमारे रात के खाना खाने के बारे में क्या ख्याल है? किंशु मिस यू तो कहता है, मुझे लगता है मैंने तो हाँ नहीं कहा। मिस यू कहती है, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आप तो यहाँ पर लेकर आई हो, मैंने आप तो अपना घर उड़ाल दिया और आपके लिए मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। यू, मैंने आपको कहा था बेट में आप मेरी मदद करना, उस चीज के लिए आपको भी फायदा हुआ है। मैंने बस आपको इतना एहसान करने के लिए कहा था। मुझे नहीं लगता कि मैं आपका इस चीज़ के लिए कर्जदार हूँ। किंशु मिस यू तो कहता है, ओके बाय। मिस यू कहती है, रुको किंशु। शादी किंशु घर में चला जाता है, दरवाज़ा जोर से बंद कर लेता है। मिस यू जोर से चिढ़ा कर कहती है, किंशु तुम झूठे हो। बच्ची किंशु तो कहती है, बड़े भाई क्या मैं बाग में से खेल सकती हूँ? किंशु कहता है, ज़रूर आप जाकर खेल सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा होशियार रहना। माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटा अपना ज़रा ख्याल रखना। किंशु कहते हैं, मुझे याद है कि आपने मुझे बताया था कि आपका नाम मिस MU है। क्या मिस MU, आप क्या मुझे अपने बारे में बताना पसंद करेंगे? ठीक है, मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मैं और मेरे शौहर एक छोटा सा कारोबार करते थे और ये कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। और 5 साल पहले मेरे शौहर एक कार एक्सीडेंट की वजह से मर गए और मेरी बेटी तो उस टाइम एक अजीब बीमारी हो गई थी और मैंने अपना सारा पैसा इसी बीमारी के इलाज में खर्च कर दिया। दरअसल मैं हार मानने ही वाली थी और मैंने कभी नहीं ये सोचा था कि मैं आपसे यहाँ पर मिल सकती हूँ। बराए काम मेरे से ये आखिरी 300,000 रुपये ले लें। मैं जानती हूँ कि ये पैसे आपके लिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी। किंशु मिस से कहता है, नहीं मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा। दर हकीकत ये वो वजह नहीं जिससे लिए हम यहाँ पर बात करने आए हैं।
मैंने रास्ते में अपना तारुफ करवाया है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। और मैं जो आप तो कहने जा रहा हूँ शायद आप तो बहुत अजीब लगे। किंशु मिस तो बताता है, क्या आप यकीन रखते हैं इमॉर्टल ज़िंदगी के बारे में? मिस कहती है, क्या इमॉर्टल ज़िंदगी? हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और मिस यू किसी पर फ़ोन पर बात कर रही होती है। इस तरह यू किसी को फ़ोन कर रही होती है। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं? मुकम्मल तौर पर आप अपने कारोबार तो पीछे क्यों नहीं छोड़ते और मेरे साथ रहने के लिए आप यहाँ क्यों नहीं आते? मिस यू कहती है, मुझे वो कमीना इंसान पसंद नहीं है। मिस जोई कहती है, मिस यू वो कौन है? क्या वो किंशु है? साथ ही कोई मोटा बंदा मिस यू के साथ जानबूझकर खिलाता है और मिस यू के हाथ से मोबाइल छोड़कर नीचे गिर जाता है। दूसरे पासे से मिस जोई कह रही होती है, मुझे दोबारा बताओ उसका नाम क्या है। दोबारा ही हमें किंशु का सीन दिखाया जाता है। किंशु मिस को कहता है, हाँ इमॉर्टल कन्वेंशन। क्या आपको ऐसा लगता है ये फिल्मों के किरदारों की तरह है? आप फिल्मों में जो उनका किरदार चेक करते हो, असल में ये वैसा नहीं है, लेकिन ये सच है कि मैं इनमें से एक हूँ। यही वजह है कि मैं आपकी बेटी को ठीक कर सका। कल्टिवेशन के मुझे कुछ क्लिक ऐसे पता हैं जो लोगों को बचा सकते हैं और इनकी बीमारियाँ इलाज भी कर सकते हैं। और QI की पावर इतनी होती है कि आपने खुद ही अपनी बेटी की मिसाल देख ली होनी, क्योंकि इसका इलाज किसी भी डॉक्टर के बचता नहीं था। अब तक कहने का मतलब क्या है? क्या मेरी बेटी अभी तक ठीक नहीं हुई है? किंशु मिस को बताता है, अगर हकीकत ऐसा नहीं है, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है। आपकी बेटी वाकई बीमार नहीं है, लेकिन इसकी जिस्मानी परेशानियों की वजह से वो अक्सर नाकाबिले बर्दाश्त गलतों से दो चार रहती है। किंशु मिस तो कहता है कि ये वही है जिसे हम डबल प्लस आइस प्रोसिंग बॉडी कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती और कल्टिवेशन करने के लिए बहुत ही ख़ास है। इस हकीकती तौर पर सही बनाने के लिए इसका एक ही तरीका है कि इस बच्चे को कल्टिवेशन करनी होगी और अपनी पाउडर बनाना होगा, फिर इसकी बीमारी मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकेगी। किंशु मिस तो कहता है, अगर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं तो ये बहुत से लोग इससे डरती करम मुतला हो जाएंगे, और अभी मैंने तो सिर्फ इसको थोड़ी देर के लिए इसको रोका है, मुकम्मल तौर पर ये सही नहीं है अभी भी। इस बीमारी को सही करने के लिए खुद कल्टिवेशन करनी होगी। आप कहती हैं कि अगर आपकी बेटी जिंदा रहे तो इसे अभी से कल्टिवेशन करना शुरू करना होगा। किंशु मिस तो कहता है कि इसको मैं अपने शील के कोर पर लेना चाहता हूँ और मैं इसकी जान बचाना चाहता हूँ, और मैं आप तो साबित करूँगा कि मैंने आप तो क्या कहा, और ये आप पर मुंतसर है कि आप ये चाहते हैं या नहीं। बेटा यहाँ पर आओ। यून कहती है, माँ मैं भी आई। माँ और भाई यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत फूल हैं। यून बेटा, मैं लोगों को सैर याफ्ता करने के अलावा मैं जादू भी करना जानता हूँ, क्या आप इसे देखना चाहोगे? बच्ची किंशु तो कहती है, हाँ मुझे जादू पसंद है। किंशु बच्ची तो कहता है, सामने जो पत्थर है ना आप उसको देखो। साथ ही किंशु अपने हाथ से रेजर छोड़ता है और साथ ही वो पत्थर पर जाके लगती है, पत्थर चकनाचूर हो जाता है। मिस और उसकी बेटी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। बच्ची किंशु कहती है, ये तो बहुत ज़बरदस्त है और मैं आपसे जादू सीखना चाहती हूँ, आप मुझे सिखाएं बड़े भाई। किंशु बच्ची तो कहता है, मेरे अंदाजे में आप तो अपनी माँ की पहले राय पूछनी चाहिए। माँ मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसको अच्छी तरह सीखूंगी, बस मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। माँ अपनी बेटी से कहती है, मुझे यकीन है कि आप इसको अच्छी तरह सीख जाएंगी, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए सीरियस होना होगा। किंशु आपका शुक्रिया, लेकिन आप मेरी बेटी का ख्याल रखना। साथ ही बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कह रही होती है, मैं भी जादू सीख सकती हूँ। किंशु मिस तो कहता है कि कल मैं चैन सिटी वापस जा रहा हूँ और आप मेरे साथ जाएंगे, मैं वहाँ पर आपका रहने का बंदोबस्त कर दूँगा। मिस कहती है कि आप बहुत ही शरीफ और जेंटलमैन हैं और आपके हमारे पर बहुत सारे एहसानात हैं, मुझे नहीं मालूम कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे अदा करूँ। आप ऐसे मत कहें, सब बाद में, और मैं यून का मास्टर हूँ और मुझे ऐसा ही करना चाहिए। साथ ही बच्ची खेल रही होती है और कह रही होती है, कितनी सारी यहाँ पर तितलियाँ हैं। किंशु और उसकी माँ भी उसको देखने लग जाती हैं। किंशु मिस तो कहता है कि आप तो किसी किस्म की ज़रूरत है तो आप मुझे बता दें, क्योंकि हमने छिप पर जाकर सफ़र करना है। मिस कहती है, नहीं मुझे इस टाइम कोई ज़रूरत नहीं है, अगर खाने पीने के मामले में कोई है तो मैं वो खुद बना लूँगी। किंशु कहता है, अच्छा और खाना? मिस कहती है, ओके आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। दोबारा मिस यू का सीन दिखाया जाता है। मिस यू फ़ोन पर मिस जोई तो कह रही होती है, आप तो नहीं पता जिनमें आयरन पर मेरे लिए कितना मुश्किल था। साथ में अपने दोस्तों कहता है, पहले तो सबसे पहले मुझे बायान होटल ने बाहर निकाल दिया, फिर एक जूते ने वो जजीरा खरीद लिया जिसको मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में देना था। स्टोर का मालिक कहता है मोटे से, ते अच्छा है, चलो हम इस औरत पर पैसे बर्बाद करने से तो अच्छा है हम जाके जश्न बनाते हैं। मेडिसन के स्टोर के मालिक कहता है, आज मेरा भी बहुत बुरा दिन था, आज मैंने किसी नौजवान के हाथ से
हाय सनोक, लोटस मैंने खो दिया। आप नहीं जानते थे मैंने उस पर कितने पैसे खर्च किए थे। दादा मालिक कहते हैं कि आप पुरानी तो भूल जाए, नए हो आएंगे, उस पर पैसे लगाओ हो आप फिर खुश हो जाएंगे। मिस यू अपने फ़ोन पर ही मिस जोई से बात कर रही है, कहती है मुझे वो कमीना पसंद नहीं है। दुकानदार मालिक कहता है देखो सामने कोई नया आ रहा है। दुकानदार मालिक मिस यू के साथ जानबूझ के अपनी कुंडी मारता है। मिस यू गुस्से में आकर कहती है तुम अंधे हो, देख कर नहीं चल सकते। दुकानदार मालिक मिस यू तो कहता है ओफ सॉरी, मुझे आपकी मदद करने दो। सादी और मिस यू के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। मिस यू इस तो एक जोरदार मुंह पर चपेट मारती है। सारी दुकानदार मारी मिस यू तो बोलने लग जाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। मिस यू उसको जोर से चढ़ा कर बोलती है क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ, और आपने ऐसे ही सोच लिया कि आप किसी चीज के ऊपर भी अपना हाथ रख सकते हैं। सार वाला दोस्त कहता है कि आप ठीक है ना, आप तो इसने ज्यादा जोर से तो नहीं मारा, आप डर तो नहीं हो रहा ज्यादा। सारी मिस यू अपना फोन उठाने जाती है। दुकानदार का मालिक गुस्से में आकर मिस यू का फोन तोड़ देता है। मिस यू कहती है मेरा फोन। मिस यू कहती है अब तुम क्या चाहते हो। सारी मिस यू तो चाकू दिखाते हुए कहते हैं अब इसके बारे में क्या सोचना है आपका। मिस यू ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। मिस जोई मिस यू तो लगातार फ़ोन कर रही होती है, लेकिन मिस यू आगे से फ़ोन नहीं उठा रही होती। मिस जोई को इसी टेंशन में आ जाती है, लगता है वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है मुझे किंशु को फ़ोन करना होगा। मिस ड्राइवर से कहती है कि मुझे अभी स्टार्स ही स्टूडियो ले जाएं। ड्राइवर कहते हैं जी बॉस। सही, मुझे लगता है कि जिस लड़के का फ़ोन पर जिक्र किया गया है कि वो किंशु है, अगर वो वहीं आसे पासे कहीं रह रहा है तो वो टीवी स्टार स्टूडियो से बहुत ही ज़्यादा करीब है और वहाँ पर वो जल्दी पहुँच सकता है। मुझे लगता है कि मुझे उसको फ़ोन कर लेना चाहिए।